E20 से पेट्रोल तो नहीं हुआ सस्ता, लेकिन चीनी जरूर महंगी हो गई है। E20 का फायदा किसे और महंगाई का बोझ किस पर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पेट्रोल में एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या E20 का असर अब पेट्रोल पंप से निकलकर आपकी रसोई तक पहुंच गया है। जिस गन्ने से चीनी बननी थी, उसका एक बड़ा हिस्सा अब एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। नतीजा, E20 का सफर आगे बढ़ा और चीनी के दाम भी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने लगे। चीनी जो कभी करीब 40 रुपए किलो के आसपास थी, वही अब कई बाजारों में 55 से 60 रुपए किलो तक पहुंचने की बात सामने आ गई है। तो सवाल सीधा है, क्या पेट्रोल सस्ता होने का इंतजार करते करते चीनी महंगी होने का झटका जरूर मिल गया? और अगर एथेनॉल के लिए गन्ने के साथ साथ मक्का और अनाज का इस्तेमाल भी बढ़ता रहा, तो अगला असर सिर्फ चीनी पर नहीं, मक्का, पशु चारा और दूध की कीमतों पर भी पड़ सकता है। आखिर E20 की कीमत कौन चुका रहा है? सरकार, तेल कंपनियां या फिर आम आदमी? जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। क्योंकि इस समय पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी बढ़ रही है, सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा और क्रूड ऑयल के आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। लेकिन अब एक दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या पेट्रोल में इथेनॉल बढ़ाने की कीमत आम आदमी चीनी खरीद कर चुका रहा है? क्योंकि जिस गन्ने से चीनी बननी थी, उसका एक हिस्सा अब एथेनॉल की तरफ जा रहा है। नतीजा, चीनी की सप्लाई पर दबाव आया और कीमतों में तेजी। महाराष्ट्र में चीनी की एक्स मिल कीमत करीब 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने की बात है। वहीं रिटेल बाजार में कई जगह चीनी 55 से 60 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंची है। यानी सवाल सिर्फ चीनी की महंगाई का नहीं है, सवाल उस पॉलिसी का है जिसमें एक तरफ पेट्रोल में एथेनॉल बढ़ रहा है और दूसरी तरफ खाने की चीजों की कीमत पर दबाव बन रहा है। एक तरफ E20, दूसरी तरफ महंगी चीनी। तेल कंपनियां एथेनॉल खरीदकर पेट्रोल में मिलाती हैं, लेकिन अगर इस पूरी प्रक्रिया का फायदा पेट्रोल ग्राहक की जेब तक नहीं पहुंच रहा और दूसरी तरफ उसी नीति से खाद्य महंगाई का दबाव लगातार बढ़ रहा है, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या एथेनॉल पॉलिसी का संतुलन दोबारा तय करने का वक्त आ गया है? और कहानी सिर्फ गन्ने तक सीमित नहीं है। अगर एथेनॉल के लिए मक्का और अनाज का इस्तेमाल अगर बढ़ता है, तो पशु चारे के लिए उपलब्धता पर दबाव आएगा। चारा महंगा अगर हुआ तो फिर दूध महंगा हो जाएगा। यानी आज सवाल चीनी है, कल इसका असर दूध, आटा, अनाज और दूसरे खाद्य उत्पादों पर भी दिखाई दे सकता है। सरकार के सामने इस समय दोहरी चुनौती है। एक तरफ सरकार को पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ानी है, तो दूसरी तरफ त्योहारों के सीजन में चीनी की कीमतों को भी काबू में रखना है। इसीलिए अब चीनी आयात, इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव, जल्दी गन्ना पेराई और स्टॉक लिमिट जैसे कदमों की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ कीमतों को संभालने के लिए किए जा रहे अस्थायी उपाय हैं, या फिर सरकार को ये तय करना होगा कि गन्ना पहले चीनी बनाएगा या फिर एथेनॉल? क्योंकि अगर खाद्य महंगाई बढ़ती रही तो E20 की सफलता का दूसरा पहलू भी सामने आएगा। पेट्रोल में इथेनॉल बढ़ा, लेकिन यहां पर रसोई का बजट भी बढ़ गया है।